हेलो फैमिली। सो फाइनली ग्रहण स्टार्ट हो चुका है। आप सबको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कमरे में रहना है और सेफ रहना है, ठीक है। और जो भी बाहर की लाइट्स वगैरह आ रही है ना, उसको अपने कमरे में नहीं आने देना है। तो अगर विंडो वगैरह से कोई भी रोशनी आ रही है तो आप ऐसा करें, उस पर कोई मोटा सा चादर डाल दीजिए जिससे कि बाहर की रोशनी अंदर ना आ पाए। और बिल्कुल घबराए नहीं, आराम से ये जो 4 घंटे हैं वो निकल जाएंगे। 6:32 पर ग्रहण की समाप्ति है। अब मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रही हूँ, जैसे ही ग्रहण समाप्त हो जाता है आपको वो जरूर अपनाने हैं। जैसे कि सूतक काल में या ग्रहण टाइम में कोई भी गलती आपसे छोटी मोटी हो जाती है, कुछ काट लिया, कुछ कर लिया, तो आप ये टिप्स अपनाकर, तो मतलब ये टिप्स अपनाने से ये होगा कि जो छोटी मोटी गलतियां हैं उनका कोई भी आपकी प्रेगनेंसी पर, आप पर, आपके जीवन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ग्रहण समाप्त होना है तो आपको अगर पॉसिबल है तो नहा लेना है। हल्का गुनगुना पानी कर लीजिए और उससे नहा लीजिए, ठीक है। और घर के इसे साफ सफाई आपने सुबह से कर ली है, घर ज़्यादा गंदा नहीं है तो दोबारा साफ सफाई करने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करें, जैसे कि मंदिर में आपके जल रखा हुआ है तो आप वो पूरे घर में छिड़क दीजिए, एक एक कोने में वो पानी छिड़क दीजिए। या फिर आपके घर में गंगा जल है तो भाई और ही बढ़िया है, तो फिर आप गंगा जल लीजिए और गंगा जल को भी पूरे घर में छिड़क दीजिए, एक एक कोने में। अभी भाई दिवाली पर साफ सफाई की है, अब दोबारा थोड़ी करेंगे, तो बस एक ही ईजी ऑप्शन है, आप गंगा जल या मंदिर का जल लीजिए और पूरे घर में छिड़क दीजिए, ठीक है। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि साफ सुथरे कपड़े पहन लेने हैं, भगवान जी की आपको पूजा करनी है, आराधना करनी है, भगवान से विनती करनी है कि भगवान जो भी हो हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो। हाथ जोड़कर इस तरीके से आप विनती कीजिए। और अगर आपने कोई नारियल अपने पास रख रखा था ग्रहण के टाइम पे, तो फिर आप उस नारियल को या तो किसी पानी में विसर्जित करवा दीजिए, अगर आसपास पानी नहीं है तो फिर आप पीपल के पेड़ के नीचे रखवा दीजिए, ठीक। और जैसे कि फ्रेंड्स, ग्रहण के बाद क्या होता है कि अगर आप दान करती हैं, किसी भी तरीके का दान करती हैं, आप पैसे का दान करती हैं, चावल, आटा, दाल का दान करती हैं, कपड़ों का दान करती हैं, तो बहुत अच्छा होता है। तो आप ग्रहण समाप्त होने पर शाम को दान कर सकती हैं, या फिर सुबह से आप दाल, चावल, कुछ पैसे का भी दान कर सकती हैं। किसी गरीब को आप खाना भी खिला सकती हैं। ये जो दान होता है बहुत अच्छा होता है, अगर आप अपने हाथों से करें तो और भी अच्छा है। तो आप ग्रहण समाप्त होने के बाद दान भी कर सकती हैं। इससे सारा जो भी ग्रहण का नेगेटिव असर होता है वो आपके जीवन पर नहीं पड़ता है और सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होता है। सो बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बस ग्रहण खत्म होने के बाद ये नियम जरूर फॉलो करें, ठीक है। तो अपना सब ध्यान रखिए और 6:30 बजे तक अपने कमरे में रोशनी से बच के रहिए। और ग्रहण के टाइम पे आप सुसु पॉटी वगैरह अगर आता है तो आप पास करने जा सकती हैं, हाथ पैर धो के फिर से अपने स्थान पर बैठ जाइए, ठीक है। और अगर टाइम पास नहीं हो रहा है तो टीवी देख लीजिए, म्यूजिक सुन सकती है, धार्मिक किताबें पढ़ सकती हैं, बस ध्यान रहे भगवान को टच इस टाइम पे आपको नहीं करना है, ठीक है। और बाकी आप अपना ध्यान रखिए, कमरे में रहिए, इस बहाने आपको 4 घंटे रेस्ट करने के लिए मिल रहे हैं तो फुल फायदा उठाइए। और हाँ, उन गर्भवती महिलाओं से मैं कहना चाहती हूँ जिनके घर में ये नियम है कि ग्रहण के टाइम पे खड़े होकर रहना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से आप एक पोजीशन में बैठ जाइए और टाइम पास कीजिए, ठीक है। और मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, नहीं तो जबरदस्ती बिल्कुल नहीं है।